Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today's our GK topic is General Introduction of India. तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में कि भारत कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है, इसकी टोटल एरिया क्या है, या यहाँ कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, या नॉर्मल सी बातें। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एशिया जो है वो विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एंड इंडिया लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट। और इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। हमारा जो पूरा ग्लोब हम लोग देखते हैं, पूरा जो विश्व है वो क्या है, पूरी दुनिया जो है एक गोल कहते हैं हम लोग की दुनिया गोल है, राउंड शेप है। एक्चुअल में फुल राउंड नहीं है बट फिर भी नॉर्मली हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स उत्तरी गोलार्ध में, यानी अगर हम उसमें देखें तो ऊपरी भाग में उत्तरी गोलार्ध में इंडिया स्थित है। और इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। I repeat it again, India's total area is 32,87,263 square kilometer, and India is the largest country in South Asia. साउथ एशिया में सबसे बड़ा कंट्री है हमारा भारत देश। अकॉर्डिंग टू एरिया इट हैज़ 7th रैंक इन द वर्ल्ड। एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, 2nd रैंक है, और 1st रैंक आता है चाइना का। तो अभी हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एरिया 1st रैंक है रशिया का, और 2nd रैंक आता है कनाडा का, और 3rd रैंक आता है चाइना का। तो इस प्रकार से हमने अब तक ये जाना कि एरिया वाइज तो भारत का जो रैंक है वो है 7th, और पॉपुलेशन वाइज है 2nd। अब हम ये जानते हैं कि इसकी जो नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट तक की लेंथ है इंडिया की वो कितनी है। नॉर्थ से साउथ तक यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसकी टोटल लेंथ है 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। इंडिया हैज़ लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर। यानी इसकी जो स्थल सीमा है इंडिया की, जो लैंड फ्रंटियर है, स्थलीय सीमा है, वो तो है 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्टल लाइन है, समुद्र तट है इसका, वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं कि इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देशों को याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, बचपन में MBA किया। तो बचपन में MBA किया की फुल फॉर्म क्या बनती है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 7 कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया के पड़ोसी देश हैं। अब इस ट्रिक से हमें ये 7 कंट्री याद रहेंगे। फर्स्ट है बांग्लादेश, B फॉर बचपन, B फॉर बांग्लादेश। फिर आता है चाइना, उसके बाद आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आता है नेपाल, फिर आता है म्यांमार, देन भूटान, एंड आफ्टर दैट अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री टच करता है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा सबसे ज़्यादा है जो टच करती है, 4,096, 4,096
किलोमीटर, और इस लाइन को बोला जाता है जीरो लाइन, जीरो लाइन। और चाइना के साथ जो हमारी टोटल जो लैंड है, जो कि रेखा है, सीमा रेखा है, वो है 3917 किलोमीटर, 3917 किलोमीटर, और इसे बोला जाता है मैकमोहन लाइन। और पाकिस्तान के साथ जो लाइन टच करती है उसे बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। इसी प्रकार सबसे कम हमारी जो नेबरिंग कंट्री के साथ सीमा टच होती है, लैंड बॉर्डर टच होता है, वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा 80 किलोमीटर लैंड बाउंड्री टच करती है, और इस लाइन को बोला जाता है डुरंड लाइन, डुरंड रेखा। एट द टाइम ऑफ यूनिफिकेशन देयर आर 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। जब हमारे देश का एकीकरण हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और उसको जोड़ा गया एक सूत्र में, उस समय हमारे देश में 14 स्टेट्स थी, 14 स्टेट्स थी एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थी। और एट प्रेजेंट हम सभी जानते हैं कि एट प्रेजेंट हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो चुका होगा। रिपीटेड कि एट प्रेजेंट हमारे पास 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी ऊपर हमने बात की थी यूनिफिकेशन की, तो जो यूनिफिकेशन का काम था वो हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसीलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो रही बात कि स्टेट्स कितनी हैं और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, लेकिन जियोग्राफिकली इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? जियोग्राफिकली मीन्स भौगोलिक तौर पर, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं रेगिस्तान हैं, तो इस आधार पर भारत को 6 पार्ट्स में, 6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, 6 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन जिसको हम इंडो गैंगटिक प्लेन भी बोलते हैं, थर्ड डेक्कन प्लेचू, इसे हम पेनिसुलर प्लेचू भी बोलते हैं, नेक्स्ट थार डेजर्ट, एंड आफ्टर दैट कोस्टल प्लेन, और लास्ट आइलैंड ग्रुप। अब हम लोग आते हैं स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स पर। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि टोटल स्टेट्स कितनी हैं, 28 स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल्स भी 28 ही होंगी, ऑब्वियस है। तो इनकी स्टेट्स और कैपिटल्स जैसा कि आपको दी जा रही हैं, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजॉल, नागालैंड, कोहिमा, ओडिशा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गैंगटॉक, तमिलनाडु, चेन्नई, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, छत्तीसगढ़, रायपुर, उत्तराखंड, देहरादून, झारखंड, रांची, तेलंगाना, हैदराबाद। कुछ समय पूर्व तक हमारी जो स्टेट्स थी वो 29 थी, लेकिन अब 28 हैं। कैसे 28 हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज माना गया है, तो इसलिए हमारी एक स्टेट कम हो गई। अब हम आते हैं कैपिटल्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज पर। अब हम देखें तो पहले हमारे पास ये यूनियन टेरिटरीज थी 7। उस समय पूर्व तक हमारे पास यूनियन टेरिटरीज थी 7, लेकिन फिर क्या होता है कि इसमें एक जम्मू कश्मीर को जोड़ा गया और एक लद्दाख को जोड़ा गया। इट मीन्स ये हो गई 9। तो अब हम 8 कैसे बता रहे हैं कि 8 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को जोड़ा गया उसके कुछ समय पश्चात ही दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया, उनको कंबाइन कर दिया गया, यानी अब दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये एक ही यूनियन टेरिटरीज है। तो इस प्रकार से हमारे पास अब हमारे कंट्री में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ये 8 यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं और उनकी कैपिटल कौन सी हैं, ये हम देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर।
पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। चंडीगढ़, चंडीगढ़। दिल्ली की कैपिटल दिल्ली। दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, इनकी कैपिटल है दमन। लक्षद्वीप, कावारती, पुडुचेरी, पुडुचेरी। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल दो हैं, श्रीनगर और जम्मू। गर्मियों के समय में यानी मई से लेकर अक्टूबर तक तो कैपिटल रहती है श्रीनगर, और आफ्टर दैट नवंबर के बाद यहाँ इसकी कैपिटल हो जाती है जम्मू। लद्दाख की कैपिटल लेह। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज कंप्लेंट, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ओके।